हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि चेन को अपना घर वापस मिल चुका होता है, घर वापसी हो गई रहती है, लेकिन वापसी होते के साथ साथ उसका पंगा कुछ पुराने दुश्मनों से पड़ जाता है। हालांकि चेन को ये बिल्कुल भी याद नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा बहुत याद रहता है, तो वो उसका जो मीन रहता है बदमाश का, उसका हाथ घुमा देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। और अब इन दोनों के बीच में दुश्मनी होती है, लेकिन चेन जाता है तुरंत ही और देता है दोनों को खाने पीने भर। उन तीनों को बड़े आराम से वो मार रहा होता है, जैसे कि वो तीनों उसके सामने कुछ रहते ही नहीं है। चेन कहता है, तुम लोग को अभी भी क्या ऐसा लगता है कि मैं वही पुराना वाला चेन हूँ? नहीं, अब मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। और जो भी उसके सामने आ रहा होता है वो उसे मारता जा रहा होता है। खैर, कोई आता नहीं है डर के मारे, वही तीनों को वो ले रहा होता है बड़े आराम आराम से। वो तीनों तो उसकी स्पीड को देखकर ही हैरान हो जाते हैं, कोई स्पीड के सामने टिकता भी नहीं है, बहुत जोर जोर से मार देता है। तब इस हल्ला गुल्ला सुनकर वहां पर कुछ और भी स्टूडेंट्स आ चुके रहते हैं और सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं कि ये लोग कैसे लड़ रहे हैं। फिर वो तीनों ढेर हो चुके रहते हैं। चेन इधर कहता है कि इस बार तुमने मुझे ऑफेंड किया है, मुझे इतने पैसे चलेंगे, वैसे अगले मंथ भी पैसे लाकर दे देना, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दूसरे स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था चेन से कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जिन तीनों को इसने मारा होता है वो क्लैन के बहुत ही ताकतवर होते हैं। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि आ चुका होता है लाइब्रेरी में, जहाँ पर बहुत सारे स्क्रोल्स रहते हैं, लेकिन सारे के सारे स्पिरिचुअल स्किल्स वाले स्क्रोल रहते हैं और इसका स्पिरिचुअल स्किल हाई रहता है। तब तक वहाँ पे एल्डर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ पर नॉर्मल फैमिलीज के जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। अगर तुम्हारे पास टोकन है दिया हुआ पैट्रिज का, तो तुम सेकंड फ्लोर पे जा सकते हो, वहां पर बढ़िया बढ़िया टेक्निक्स है। तो फिर उसे तो पता रहता है, तो वो जाता है सेकंड फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पे पूरे 7 स्क्रोल्स रहते हैं और ये 7 स्क्रोल्स बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहते हैं। लेकिन इनका क्लैन बहुत बड़ा था और ये सोच रहा था कि ये 7 स्क्रोल्स कुछ कम नहीं है क्या। चेन एक स्क्रोल को सिलेक्ट करता है और उस स्क्रोल को देखने के बाद इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसमें डबल कल्टीवेशन वाला मेथड था, जो कि चेन को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। सोच रहा था भले ही डबल कल्टीवेशन मेथड है बहुत ही ज्यादा अच्छा, लेकिन ये तो बस 2 स्टार वाला ही है। तब तक टीचर बाहर निकल जाते हैं, उसके पास एक स्क्रोल लाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम जरा इस स्क्रोल को तो देखो। वो स्क्रोल को देखता है और कहता है कि टीचर, लेकिन ये तो 5 स्टार वाला स्क्रोल है और यहाँ पे सबसे बेस्ट 6 स्टार वाला है, आखिर आपने मुझे ये क्यों दिया? वो बताते हैं कि वो इसलिए क्योंकि ये जो स्क्रोल है ये बस दिखने में 5 स्टार है, लेकिन इसके अंदर और भी स्पेशल स्पेशल टाइप की चीजें छुपी हुई है, और अगर तुम इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो ये 7 स्टार का बन जाएगा। उसके मास्टर उसे सारी बातें बता देते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है, मैं इसी स्क्रोल को चुनूंगा, और इसका निश्चय एकदम पक्का रहता है। फिर ये स्क्रोल चुन लेता है, आराम से बाहर निकलता है और सोच रहा था चलो यहाँ आने का कुछ तो बेनिफिट हुआ, अब चलो आराम से बैठकर चाय पिया जाए। लेकिन तब तक वहां पर आ चुके रहते हैं एक एल्डर जो कि टियान फैमिली के रहते हैं, और वो अपने साथ गार्ड्स लाते हैं और कहते हैं कि चलो जल्दी करो और इसे पकड़ लो। फिर ये लोग पकड़ने जा रहे होते हैं, तब तक यहाँ पर आ चुके रहते हैं चेन के पैट्रिज, और फिर इन दोनों में बहस चालू होती है। पैट्रिज कहते हैं कि आखिर इन सभी चीजों का क्या मकसद है। वो एल्डर बताते हैं कि पैट्रिज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इसके वजह से कुछ क्लैन के लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए हैं, और री लॉ इन्फोर्समेंट का एल्डर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इसे सलाखों के पीछे डालूं, वरना अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मुझे लगता है कि पब्लिक को समझाना फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। पैट्रिक चेन से पूछ रहे होते हैं क्या तुमने ये सब किया है? वो कहता है कि हाँ, मैंने ही इन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा है, लेकिन पहले इन लोगों ने शुरू किया था, और अगर एल्डर किसी को जेल में भेजना ही चाहते हैं तो वो इन लोगों को क्यों नहीं भेजते हैं, क्योंकि सबसे पहले गलती इन लोगों ने की थी, मैंने नहीं। यहाँ पर एल्डर को गुस्सा आ जाता है, कह रहे होते हैं कि ये बच्चा पैट्रिक, आप इसकी हिम्मत देख रहे हैं, आपके सामने ये कैसे बोल रहा है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि इसने अपने क्लैन मेंबर्स को कितनी बुरी तरीके से मारा है। उनका सर भी देखिए कितना ब्लीड कर रहा था। और चलो जल्दी करो और इसे डिस्पल रूम में ले जाओ, ताकि इस बच्चे को पता चल सके कि आखिर इसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। और इस तरफ पैट्रिक सोच रहे होते हैं कि हो सकता है कि ये यहाँ पर कंपटीशन के क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो, इसलिए यहाँ पर आया है, ताकि जो टॉप कंटेंडर्स है उसी को तो हमारे चेन ने धो दिया है। फिर पैट्रिक उससे कह रहे होते हैं कि देखो ग्रैंड कंपटीशन शुरू होने वाला है, और उसी से पता चलेगा कि किसका फैमिली राइज करेगा और किसका फैमिली फॉल करेगा। तो देखो अभी कंपटीशन कुछ ही वक्त बाद शुरू हो जाने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि तुम पहले ही हमारे टॉप 4 कंटेंडर्स को चुन लो कि कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि ठीक, सारी बातें उन्हें समझा देते हैं, तो वो फिर वापस चले जाते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं चेन को। और ये चेन से बोल रहे होते हैं कि जितनी ज्यादा ताकतें बढ़ती हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है बच्चे, तो तुम बाद में इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। अभी जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हें आगे चलकर इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे में कुछ भी ऐसा ना हो। चैन कहता है कि आप जरा भी चिंता मत करिए, कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही रहूंगा जो कि आपके फैमिली को जिताएगा। और वैसे भी अगर आप मुझसे ये बात नहीं भी बोलते तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब मुझे क्या करना है, मुझे बस फैमिली कंपटीशन के लिए तैयार करना है। सीन चेंज होता है। इस तरफ हमें 2 दिन के बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहां पर ये आ चुका रहता है अपनी जड़ी बूटियों को लेने के लिए, लेकिन इसने 10 साल से ज्यादा पुराने एक्सिलर्स को मांगा रहता है, लेकिन वो बंदा इसे कम वाला दे देता है।
और ये कह रहा होता है कि देखो यहाँ पर कोई एकदम फिक्स डेट नहीं लिखी रहती है कि वो 10 साल से ज्यादा का है या फिर 10 साल से कम का है, लेना है तो लो वरना यहाँ से चलते बनो। अब ये बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है और ये बंदा भी थोड़ा सा डर चुका रहता है। कहता है कि देखो अगर तुमने फिर से अपने क्लैन मेंबर को बिना किसी वजह के मारा तो इस बार तुम्हें क्रिमिनल कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो जरा ध्यान से रहना। लेकिन चैन उसे कुछ कहता नहीं और काफी गुस्से में वहां से निकल चुका रहता है। और फिर चैन सोच रहा होता है कि मैं इससे पहले भी कई कई जगह पे गया था, मतलब अपने क्लैन के अंदर ही में बहुत सारे एक्सिलर्स को ये ढूंढने के लिए गया था, लेकिन कहीं भी इसे एक्सिलर नहीं मिल रहा होता है। तब ये अपना दिमाग लगाता है और सोच रहा था कि पक्का कोई ना कोई मुझे टारगेट जरूर कर रहा है, क्योंकि अगर कोई ऐसा नहीं करता तो मुझे वो एक्सिलर्स आराम से मिल सकते। सोच रहा था कि आखिर कौन हो सकता है, क्या वो ग्रेट एल्डर हो सकता है। तब तक वहां पर कोई आ जाता और कहता है कि लगता है ब्रदर चेन अभी किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है। और ये होता है ग्रेट एल्डर का बेटा और ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है। इसे देखने के बाद चेन की मेमोरीज में तुरंत ही इसकी यादें आ जाती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है ये चेन को बोल रहा था कि तुम स्कूल आते ही क्यों हो, जब तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो तो तुम स्कूल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, जाओ तुम कोई और काम करो। और फिलहाल ये लोग भी चेन को बहुत ही ज्यादा बुली करते थे, हमेशा उसे बिना मतलब के मारते रहते थे, बस ये बताने के लिए कि देखो तुम एक नकारा निकम्बे हो और तुम्हें इतना तो पता रहना ही चाहिए कि अगर तुम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हो तो तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं है तुम्हारा, तुम फार्मिंग कर लो चाहे कोई और भी काम कर लो, लेकिन यहाँ पर मत आओ। चेनू से कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। और ये कहने के बाद चेन वहां से जाने लगता है, लेकिन वो सीधे उसके पास में आ जाता है और उसके कान में बोलने लगता है कि देखो इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है। असल में बात यह है कि मैं फैमिली कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहता हूँ, मैं क्विट करना चाहता हूँ, तुम मेरी इसमें मदद करोगे। अब चैन को ये सारी बातें समझ में आ चुकी रहती है कि कौन बंदा इसके रास्ते में कांटा बन रहा है, और फिर ये एक जोरदार उसे सर मारता और कह रहा था कि हट जाओ मेरे रास्ते से, ये इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तब ये कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता है कि अभी करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं हमारे क्लैन में और बाहर में, बोलना मत कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अब यहाँ पर चैन को गुस्सा आ जाता है, ये कह रहा होता है चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुमने इतने सालों में क्या क्या सीखा है। चैन उस पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। उसकी पावर देखने के बाद वो बंदा सोच रहा होता है कि इसकी ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई है, मुझे तो लग रहा है कि ये 7 स्टार वाली टेक्निक है, और वो रहती भी 7 स्टार वाली टेक्निक है, इसीलिए इसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। उनकी लड़ाई शुरू ही होने वाली थी, तब तक एक बंदा आ जाता है और कह रहा होता है चैन से कि जाओ तुम्हें पैट्रिच बुला रहे हैं, जल्दी करो, वो मीटिंग रूम में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही वो आ जाता है तब तक ये दोनों एक दूसरे से मुंह फुला लेते हैं, दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं और लड़ते नहीं हैं। इधर हमें मीटिंग रूम को दिखाया जाता है जहां पर बहुत ही स्पेशल स्पेशल लोग आए रहते हैं। यहाँ पर ये पिंकी भी आई रहती है और चैन उससे देखकर समझ चुका रहता है ये तो वही है जो जंगल में उसे मिली थी। और फिर क्या है दोस्तों, हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और जो अगला एपिसोड है वो सेकंड चैनल पे आने वाला है। अगर किसी को सेकंड चैनल का नाम नहीं पता है तो मैं बता दूं, मांगा जोन 2.0, तुम लोग सर्च करके भी देख सकते हो, तुम लोग को तुरंत ही मिल जाएगा, तो जाकर उस पर देख लो क्योंकि उस पर नया नया कॉमिक आ रहा है और इस पे अलग अलग कॉमिक आ रहा है। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।